अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग न्यूटन ऑप्शन मेथड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इसकी एग्जांपल भी देखी थी। तो अभी इस वीडियो में भी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रीवियसली हमने डिस्कस करा था कि न्यूटन ऑप्शन पावर फ्लो मेथड किस तरह वर्क करता है। देन जैकोबियन मैट्रिक्स का उसमें क्या रोल होता है वो डिस्कस करा था। देन फिर जैकोबियन मैट्रिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं वो बात की थी। उसके बाद फिर डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं जैकोबियन मैट्रिक्स के वो देखा गया था। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट इक्वेशंस की डिस्कस की थी। देन फिर हमने ये एग्जांपल की थी जिसमें हमारे पास थ्री बस सिस्टम था और यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड हमने अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी। अच्छा, इसी की एक और एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं। ये एग्जांपल जो इससे पहले भी एग्जांपल हमने की थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट दैट सेंस के इसमें जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। वर्किंग फिनोमेना सब कुछ सेम है, बट इसमें जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो सिलेक्टिव है। मीन्स आपको हर चीज़ इसमें फाइंड आउट करने को नहीं बोला हुआ। ठीक है, हमारे पास ये एक 4 बस सिस्टम प्रोवाइडेड है और इसका डाटा हमें नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। मीन इसका लाइन डाटा हो गया, बस डाटा हो गया। ये नेक्स्ट जो स्लाइड अभी मैं दिखाऊंगा तो उसके अंदर वो डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर दी जैकोबियन मैट्रिक्स। इट मीन्स जितने अननोन्स होंगे उसी के हिसाब से जैकोबियन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास बन जाएंगे। देन हमें बोला हुआ है फाइंड आउट इनिशियल मिसमैच यानी चेंज इन पावर एट बस 3। उसके अलावा वी हैव टू फाइंड आउट इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ जैकोबियन एलिमेंट्स, यानी कि जो जैकोबियन मैट्रिक्स है उसकी हमें सिर्फ फर्स्ट जो आइट्रेशन होती है वो एक परफॉर्म करके इनिशियल वैल्यूज़ निकालनी है। इवन वो इनिशियल वैल्यूज़ भी सारी निकालने को नहीं बोला है, या मेंशन है कि हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम की निकालनी है, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, और फिर फिफ्थ कॉलम की फाइंड आउट करनी है। अब ये रो वाइज जो हमें डाटा दिया हुआ है हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो जैकोबियन मैट्रिक्स है इस डाटा को यूज़ करते हुए सबसे पहले तो हम वो जैकोबियन मैट्रिक्स अपने पास बना लें। जब जैकोबियन मैट्रिक्स हमारे पास एक बार बन जाता है देन फिर हम जो जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो हम इजीली देख सकते हैं और प्लेस भी कर सकते हैं। अब पहले डाटा देख लेते हैं, इसमें डाटा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइन डाटा यानी कि बस टू बस सीरीज इम्पिडेंस या एडमिटेंस का जो डाटा है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हमें रिस्पेक्ट टू जेड हमारे पास आर और एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और फिर इसी तरह वाई के रेफरेंस से भी जी एंड बी की वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है। यानी कि अगर मैं बस की बात करूँ बस 1 to 2, बस 1 to 3, 2 to 4 एंड 3 to 4 जो भी कनेक्शंस हैं उसका डाटा यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो एक और हमें टेबल प्रोवाइडेड है, उस टेबल के अंदर हमें यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसको अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो 4 बसेस हैं उन सब बसेस के अक्रॉस कितनी पावर जनरेट हो रही है और कितनी पावर लोड के अक्रॉस है ये भी यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड करा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास बस 1 स्लैक बस है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है गिवन है, उसके अक्रॉस लोड भी कनेक्टेड है और क्या लोड कनेक्टेड है उसकी भी वैल्यू P1 और Q1 हमें यहाँ पे मेंशन करी हुई है। उसके बाद बस 2 पे आते हैं। बस 2 पे कोई जनरेशन नहीं है बट वी हैव अ लोड हेयर, लोड की वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसी तरह बस 3 पे आते हैं, अगेन इट्स अ लोड बस और इसके अक्रॉस भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं।
देन बस 4 पे आते हैं, तो बस 4 हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल बस है, वोल्टेज कंट्रोल बस है, इसी वजह से इसके अक्रॉस हमारे पास रियल पावर दी हुई, बिकॉज जब हम पीवी बस की बात करते हैं तो पीवी बस पे यूजुअली ऐसा ही होता है कि हमें वोल्टेज और पावर प्रोवाइडेड होती है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास पीवी बस पे लोड भी कनेक्टेड है, तो लोड कितना कनेक्टेड है वो वैल्यूज़ भी यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास जो डाटा प्रोवाइडेड है उसकी बात हो गई। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा, हमें यहाँ पे क्योंकि वाई बस का डाटा गिवन था, जो हमारे पास वाई बस का डाटा प्रोवाइडेड है, तो हम उसके थ्रू ईज़िली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाई बस के एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ y3 1 3 4 मेंशन है, बट वी कैन ईजिली फाइंड आउट ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई बस। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो इनिशियली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो मैट्रिक्स होना था वो शायद 6/6 का होता, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास अगर हम क्वांटिटीज़ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास लोड की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं और जनरेशन की भी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अच्छा, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मे बी हमें 6/6 का मैट्रिक्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होता, बट क्योंकि हमारे पास पी एन क्यू गिवन है फॉर ऑल 3 बसेस, तो उसकी वजह से हमारे पास जो जैकोबियन यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा वो 5/5 का होगा। अभी 5/5 का भी किस तरह होगा ये भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि हम जैकोबियन मैट्रिक्स डायरेक्ट फॉर्म कर लेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज़ का, जो जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। यानी कि अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं तो हमारे पास P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3 P4 Q4 ये हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे अगर हम आएंगे, यहाँ पे हमारे पास जनरेशन और लोड दोनों है, तो हम यहाँ इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें यहाँ पे नेट पावर कितनी है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 हमारे पास यहाँ पे क्या है, पावर्स हैं जो कि हमें यहाँ पे पता है। यानी कि P2 अगर हम इसके रेफरेंस से देखते हैं तो हमारे पास P2 Q2 P3 Q3 देन P4 Q4 और P1 Q1 हमें गिवन है। अब इसको डायरेक्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो उससे बेहतर ये है कि सबसे पहले तो हम लोग, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया था वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन P3 इनिशियली, तो अगर हम P3 यानी बस 3 की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल हमें पता है लोड कितना है 200, यानी कि -200 लोड हमें यहाँ पे पता है। अब इसकी इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है जो कि हम लोग स्टार्टिंग से यूज़ करते हुए आ रहे हैं टू फाइंड आउट रियल पावर एंड इमेजनरी पावर। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर जो डाटा है P3 के रेफरेंस से वो प्लेस करेंगे और हमें उसके हिसाब से क्या होगा, एक इस तरह की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें नोन, जो जो वैल्यूज नज़र आ रही हैं वो ऑलरेडी हमें गिवन हैं, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे P3 ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ये P3 कैलकुलेटेड है। अब चेंज इन P3 के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड है ये वाली वैल्यू और जो गिवन थी, गिवन में से कैलकुलेटेड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये 2.0 क्यों लिखा है, 200 वहाँ पे हालांकि मेंशन था, तो ये पर यूनिट फॉर्म में मेंशन है। 100 MVA बेस वैल्यू हमने यहाँ पे चूज़ करी हुई है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास ये -2 आ रहा है लोड की वजह से। एंड देन हमने अभी जो वैल्यू निकाली है यहाँ पे वो
हमारे पास आ रही है माइनस में 0.06047। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन थी इनिशियल उसमें से हम माइनस कर देंगे कौन सी वैल्यू, जो अभी हमने कैलकुलेट की। तो हमें चेंज इन P3 एट ज़ीरो इटरेशन मिल जाएगा। उसके बाद हमें इसी सवाल में बोला हुआ था कि हमें जो है जैकोबियन मैट्रिक्स के स्पेसिफिक एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब उन स्पेसिफिक एलिमेंट्स की तरफ जाने के लिए बेहतर ये होगा कि हम पहले जैकोबियन मैट्रिक्स इस तरह से फॉर्म कर लें। अच्छा, ये वैल्यूज़ ऑब्वियस है, हमें नहीं पता, ये वैल्यूज़ हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें जो काम करना होगा वो ये होगा कि हम जस्ट जिस तरह पहले ही किया था हमने, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम जैकोबियन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकाल लेंगे। लेट्स से P2 से स्टार्ट करेंगे अगर हम, तो यहाँ P2 अगर आ रहा है, यहाँ हमारे पास θ2 आएगा एक बार, उसके बाद फिर θ3 आएगा, इसी तरह P2 फिर V2 के रेफरेंस से हो जाएगा, V3 के रेफरेंस से होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में निकाले थे, अगर याद हो। ये एलिमेंट्स देख रहे हैं, P2 θ2, P2 θ3, फिर P2 V2, P3 θ2, P3 θ3। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास ईजिली क्या होंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। इन एलिमेंट्स को अगर हम इस तरह से अगर प्लेस कर दें, जस्ट सिर्फ इक्वेशन फॉर्म्स कि यहाँ P2 θ2 है, देन P2 θ3 आएगा, इसी तरह आगे चलते रहेंगे, फिर V2 आ गया, V3 आ गया, V4 आ गया। तो एट दी एंड हमारे पास एक ये मैट्रिक्स फॉर्म डेवलप हो जाएगी। जब ये मैट्रिक्स फॉर्म डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम, जैसे यहाँ मेंशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हम इस मैट्रिक्स में से देखेंगे कि अच्छा भाई सेकंड रो थर्ड कॉलम है, इट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 3। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे होंगे। तो जब सेकंड रो थर्ड कॉलम बोला हुआ है तो हमने यहाँ पे क्या किया, चेंज इन P3 डेल्टा P3 वो डेल्टा 5 4 फाइंड आउट करा है। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात आएगी तो वहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा होगा उसकी वैल्यू हम इसी तरह निकाल लेंगे। और रही बात P3 की, तो देखें P3 की इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली हुई, ये रही इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, बार बार डिफरेंशिएट करना होगा, बार बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रेफरेंस टू डिफरेंट अदर वैल्यूज़। तो इस तरह से जो अननोन एलिमेंट्स हैं वो हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर और भी वैल्यूज़ निकली हैं वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यूज़ बोली हुई हैं जस्ट वही निकाल लेंगे। बट उससे पहले ये जो आपके पास यहाँ जैकोबियन मैट्रिक्स फॉर्म होके आ रहा है, कि मैट्रिक्स फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ कि हम इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, इसकी इक्वेशंस निकाल लेंगे और फिर उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्लेस कर देंगे। यानी कि यहाँ वन बाय वन उन इक्वेशंस को प्लेस कर देंगे कि P2 है, उसको एक बार θ2 के रेफरेंस से, θ3 के रेफरेंस से, θ4, फिर P2 है V2 V3 V4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह आ गया, फिर इसी तरह यहाँ पे भी होगा। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या होंगी, इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। अब क्योंकि लास्ट बार हमारे पास याद करें अगर, तो वो PV बस थी, यानी कि उसके अक्रॉस वोल्टेज फिर हम नहीं निकाल रहे होंगे V4। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर ये P2 से स्टार्ट होगा, P2 बाय θ2, P2 बाय θ3, P2 बाय θ4, इधर आएंगे P2 बाय V2, P2 बाय V3, V4 नहीं होगा। फिर इधर आएंगे P3 बाय θ2, P3 बाय θ3, P3 बाय θ4। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे P2 बाय V2, और यहाँ पे अब जब हम आएंगे तो सॉरी P3 बाय V2, यहाँ पे इधर आएंगे P3 बाय V3। फिर इधर आ जाते हैं, यहाँ पे अगर हम आएंगे तो अब हमारे पास इधर P2 बाय P3, इधर P4 आ जाएगा, यानी कि P4 बाय θ2, P4 बाय θ3, P4 बाय θ4। इधर आएंगे P4 बाय V2, देन यहाँ पे हमारे पास P4 बाय V3, ये पार्ट हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे रिएक्टिव पार्ट आ जाएगा,
रिएक्टिव पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे Q2 बाय थीटा 2, Q2 बाय थीटा 3, Q2 बाय थीटा 4, फिर इधर आएंगे Q2 बाय V2, Q2 बाय V3, फिर यहाँ पे आते हैं Q4 सॉरी Q3 बाय थीटा 2, देन Q3 बाय थीटा 3, देन Q3 बाय थीटा 4, इधर आएंगे Q3 बाय V2 एंड Q3 बाय V4। देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। देख सकते हैं Q3 बाय V3 लास्ट वैल्यू है 40.45, देखें यहाँ पे यही आ गई 40.45 Q3 बाय V3। सही। अब मैं जो यहाँ पे नंबरिंग अभी मैंने आपको बताई है, ये जो प्लेसमेंट बताई है, तो इस प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ड्रॉ करना ज़रूरी होगा, और मैट्रिक्स में हम उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे इस जैकोबियन मैट्रिक्स का पार्ट बनाते हैं जो कि हमें नोन होती हैं। इसी वजह से अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे Q की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें Q2 एंड Q3 की फॉर्म तक हमने यहाँ पे इसको देखा है। फर्स्ट उसमें Q2 आ रहा था, सेकंड में हमारे पास Q3 की कंडीशन आ रही थी। वो इस वजह से बिकॉज जो हमारे पास लास्ट बस है वो है PV बस। PV बस पे सिर्फ रियल पावर और वोल्टेज प्रोवाइडेड होता है, Q प्रोवाइडेड नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं Q प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसी वजह से हमने Q4 को इसका हिस्सा नहीं बनाया है। यहाँ पे Q4 का पार्ट हमारे पास नहीं आया है, सिर्फ Q2 एंड Q3 का पार्ट आया हुआ है। तो इसीलिए पहले जिस तरह मैंने अभी अरेंजमेंट बताई, ये अरेंजमेंट यहाँ प्लेस कर दें, उसके बाद फिर जो सवाल में बोला हुआ है वो वैल्यूज़ हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम बोला हुआ था, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि फर्स्ट सेकंड रो 1 2 थर्ड कॉलम, ये वैल्यू यहाँ निकालने के बाद लिखी हुई है। आप पहले जस्ट फॉर्मूले लिखना है इनके इसी फॉर्म में। जब हम फॉर्मूले लिख लेंगे यानी कि इस तरह से पहले फॉर्मूले सारे 1 बाय 1 इसके लिख लिया होगा कि भाई P2 बाय थीटा 2, P2 बाय थीटा 3, उसके बाद P2 बाय थीटा 4, इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या करें, उसके बाद फिर हम जो वैल्यूज़ निकालनी है वो फिर जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड और थर्ड कॉलम बोलिए, देख लें सेकंड और थर्ड कॉलम पे क्या वैल्यू आ रही है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बोला है, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे देख लें क्या वैल्यू है। तो इस तरह 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। तो वंस हमारे पास ये वैल्यूज़ हो गई तो इसको यहीं तक लिमिट रखिएगा, और ये डाटा हमें बाकी रिमेनिंग डाटा है प्रोवाइडेड है। आपको सिर्फ जो यहाँ अननोन वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे निकालनी होंगी, बाकी डाटा ऑलरेडी गिवन होगा हमें। ये जो ऊपर बाकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं गिवन होंगी। उसके बाद इसको यहीं तक लिमिट रखिएगा, बिकॉज 5 बाय 5 मैट्रिक्स हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने यहीं तक लिमिट रखना है। इससे आगे जो भी ये वैल्यूज़ निकली हुई हैं ये ऑब्वियस है, एक लेंथी प्रोसेस है, और इसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज 3 बाय 3 मैट्रिक्स तक हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 बाय 5 की तरफ नहीं जाना। बट हाँ, सिलेक्टिव वैल्यूज़ निकालने को बोला जाए वो कैसे निकलेंगी, यहाँ पे सिर्फ वो मैंने पर्सपेक्टिव बताया उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड की एक और एग्जांपल अभी कंप्लीट हुई है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पावर फ्लो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने गॉस सैडल मेथड डिस्कस करा, देन फिर हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड डिस्कस करा है। थर्ड हमारे पास आ जाता है फास्ट डिकपल्ड पावर फ्लो सॉल्यूशन। फास्ट डिकपल्ड पावर फ्लो सॉल्यूशन एक्चुअली कह सकते हैं इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड। अच्छा, अब इसको क्यों हम कह रहे हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड, बिकॉज इसमें हमने वही एलिमेंट्स यूज़ किए, वही जैकोबियन मैट्रिक्स यूज़ किया हुआ है जो कि हम न्यूटन रॉप्सन में यूज़ कर रहे थे। बट दिस टाइम हमने उसके एलिमेंट्स कुछ रिमूव कर दिए हैं। वो क्यों रिमूव किए हैं, तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो जब भी रियल पावर में चेंजेस आते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो यूजुअली हमारे पास आ रहा होता है थीटा के ऊपर।
ठीक है। थीटा की वजह से हमारे पास रियल पावर में चेंजेस आते हैं, वोल्टेज की वजह से इतने चेंजेस रियल पावर पे हमारे पास नहीं आते। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया कि भाई हमारे पास क्योंकि चेंजेस थीटा के रेफरेंस से आते हैं, तो हम जो जैकोबियन मैट्रिक्स में J1 था यानी कि थीटा के रेफरेंस से जो डिफरेंशिएशन थी, हम सिर्फ वो पार्ट कंसिडर करेंगे, J2 हम नहीं कंसिडर करेंगे। J2 में क्या हो रहा था कि हम याद करें अगर इसी के अंदर, तो J2 ये वाला पार्ट, J1 J2 J3 J4, तो J2 में हम रियल पावर को रिस्पेक्ट टू वोल्टेज क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे फास्ट डिकपल में हम ये कहते हैं कि क्योंकि रियल पावर देखा जाए तो इट इज़ लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन वोल्टेज मैग्नीट्यूड, तो इसलिए हम लोग जो V2 के रेफरेंस से या वोल्टेज के रेफरेंस रियल पावर डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, उस एलिमेंट को हमने यहाँ पे ज़ीरो कंसिडर कर लिया। इसी तरह जब हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर एलिमेंट्स की यानी कि J3 एंड J4 की, तो हम ये कहते हैं कि रिएक्टिव पावर जो में जो भी चेंज आ रहा होता है वो डिपेंड कर रहा होता है ज़्यादा वोल्टेज मैग्नीट्यूड के ऊपर, और थीटा पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो रिएक्टिव पावर के अंदर भी हमारे पास जो J3 जो आ रहा था उसमें पहले थीटा के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन थी और फिर वोल्टेज के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसका थीटा वाला जो पार्ट है उसको ज़ीरो कर दिया और J4 को एलिटिस रहने दिया। तो ये सिर्फ एक ये चेंज हम करते हुए क्या करते हैं, हम न्यूटन राप्सन को फास्ट डिकपल पावर फ्लो सॉल्यूशन बना देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने J2 और J3 को ज़ीरो किया। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो देखा जाए तो इट विल टेक लेस टाइम, कम से कम टाइम में ये हमारे पास क्या होगा, ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज हमें यहाँ पे जैकोबियन मैट्रिक्स के अंदर जस्ट J1 एंड J4 पर वर्क करना होगा, J2 एंड J3 हम इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर रहे हैं, इस वजह से इसकी कोई कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा तो यही कैलकुलेशन थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, कम से कम कम्यूटेशंस रिक्वायर्ड होंगे हमें, बिकॉज हम जैकोबियन मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, वी विल ओनली फाइंड J1 एंड J4, J2 एंड J3 को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो ये हमारे पास फास्ट डिकपल मेथड था जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एक जो चेंज कर रहे हैं वो है जैकोबियन मैट्रिक्स का, बाकी पूरा मेथड ये न्यूटन राप्सन वाला ही है, इसमें और कोई ऐसा चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो को हम यहीं तक लिमिट रखते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप थ्रू ईमेल मुझसे पूछ सकते हैं, एंड देन जो क्यूरी सेशन होगा उसमें हम फिर मज़ीद ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।